नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़े याद करवाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही सवाल होता है कि सर हमें पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं, इनको हम याद कैसे रखें। ठीक है, और ज्यादातर बच्चों को 2 से लेकर 10 तक पहाड़े तो याद हो ही जाते हैं, लेकिन 10 के बाद के जो पहाड़े होते हैं, जैसे 12 का हो गया, 15 का हो गया, 18 का हो गया, 19 का हो गया, 17 का हो गया, ऐसे पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत उनको आती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 17 पंजे कितने होते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 19 छक्के कितने होते हैं, 17 अट्ठे कितने होते हैं, आप तुरंत बता देंगे कि भाई इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये हमें कैसे सीखना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़ों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं तो यहां पर जो आपको एक वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और चले जाइए, इस वीडियो को समझिए, फिर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद रखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 10 तक पहाड़े आसान भी होते हैं और आप इनको याद कर भी लेंगे। ठीक है, लेकिन 12 से लेकर 11 का भी याद होता है, 12 से लेकर 20 तक के पहाड़ों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 12 से 20 तक के पहाड़ों को याद करवाता हूं। ठीक है, देखिए 12 को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, तो चलिए 2 का पहाड़ा लिख देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20। ठीक है, 2 का पहाड़ा लिख दिया। अब 1 से 10 तक गिनती लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये देखिए 12 का पहाड़ा हमारा बन गया 12, इसके बाद में हो गया 24, इसके बाद में हो गया 36, 48। अब यहां पर देखो जैसे 3 अंक आते हैं तो ये 0 की 0 और 5 और 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6। यहां पर 2 है तो 2, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। अब यहां पर 4 है तो 4। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, इधर वाले अंक को लिखना है और इन दोनों को जोड़ना है, तो 7 और 1 8, तो ये हो गया 8। यहां पर 6 है तो 6, 8 और 1 9, तो ये हो गया 9। यहां पर 8 है तो 8, 9 और 1 10, तो ये हो गया 10। और यहाँ पर 0 है तो 0, 8 और 10 और 2 12, तो ये हो गया देखिए हमारा 12 का पहाड़ा बन गया है। अब आप इसको पढ़कर भी देख सकते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नाम 160 और 12 धाम को 120। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि 12 पंजे कितने होते हैं तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई 12 में क्या होता है, 1 होता है और 2 होता है। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, कितना होता है, 2 पंजे 10, तो हमने 10 लिखा। ठीक है, और 1 से 5 तक की गिनती में 5 आता है तो यहां पर हमने लिखा 5। ठीक है, तो 0 और इन दोनों को जोड़ दो, 5 और कितना हो जाएगा 6, 12 पंजे 60। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पंजे कितने होते हैं 10, तो 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, और 1 से 5 तक में 5 आया और 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, तो 12 पंजे 60। अगर कोई पूछ ले 12 अट्ठे कितने होते हैं, ठीक है, 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 अट्ठे 16, तो 16 की 6 हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब 1 से 8 तक गिनती में 8 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 9, तो यहां पर कितना आ गया 96, 12 अट्ठे 96। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया 12 चौके कितने होते हैं, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 2 चौके 8। ठीक है, और 1 से लेकर गिनती हम पढ़ेंगे कहां तक, 4 बार, तो कितना आ जाएगा 1 चौके 4, तो ये देखिए 12 चौके 48। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 12 नाम में कितने होते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार, तो 2 नाम कितने होते हैं 18, तो 18 की 8 हासिल आ जाएगा हमारा 1। अब 1 से लेकर 9 तक में गिनती में 9 आया और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 9 और 1 10, तो कितना हो गया 108। तो कोई भी आपसे पूछ ले आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 13 का पहाड़ा याद करना है, तो 3 का पहाड़ा लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 छिंग 18, 3 सात 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 धाम के 30। ठीक है, 3 का पहाड़ा हो गया। अब 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो यहां पर 13 है तो ये तो हमने 13 लिख दिया, 2 अंक है वहां तो डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहां पर 2 अंक है, ये हो जाएगा हमारा कितना 26। यहां पर 39 है तो ये 39 लिखा। अब जैसे ही 3 अंक आते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, इकाई वाला अंक जैसा का तैसा, ये 4 और इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 5 है तो ये 5 और इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6। यहां पर 8 है तो 8, 6 और 1 7, यहाँ पर 1 है तो 1, 7 और 2 9, इसके बाद में यहाँ पर 4 है तो 4, 8 और 2 10, तो ये हो गया 10। यहाँ पर 7 है तो 7, 9 और 2 11, तो हमने 11 लिखा। इसके बाद में यहाँ पर 0 है तो 0, 10 और 3 13, तो देखिए ये हमारा 13 का पहाड़ा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नाम 117 और 13 धाम को 130। ठीक है, समझ में आया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 13 सत्ते कितने होते हैं, ठीक है, तो 13 में हमें पता है 1 होता है और 3 होता है, तो 13
सत्ते कितने होते हैं, तो 3 का पहाड़ा 7 बार, सत्ते पूछा है ना, मतलब 7 बार हमें पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, कितना हो जाएगा, 30 आते 21, तो 21 क्या जाएगी 1, हासिल आ जाएगा हमारा 2। अब 1 से लेकर 7 तक गिनती में क्या आएगा, 7 आएगा, और 2 हासिल वाले कितने हो जाएंगे, 7 और 2 9। तो देखिए ये 91 आ गया, और 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 13 90 कितना होता है, हमें यहाँ पर तो दिख रहा है 13 90 117, लेकिन हम बताएंगे कैसे, तो 13 90 हमसे पूछा है, तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा, 3 9 27, तो 27 की 7 हासिल आ जाएगा 2। अब 1 से लेकर 9 तक गिनती में 9 आएगा, ठीक है ना, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो ये हो जाएगा हमारा 117। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से आप 13 का, 14 का, 15 का, 17 का, 18 का कोई सा पहाड़ा बना सकते हैं। मैं एक और बता देता हूं आपको 19 का। ठीक है, 19 के पहाड़े में क्या होगा भाई, 9 का पहाड़ा लिखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81 और 9 धाम के 90। 1 से 10 तक गिनती लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब यहाँ पर तो डायरेक्टली 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 8 है इसको लिखेंगे, और 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है तो 7, 3 और 2 5, यहाँ पर 6 है तो 6, 4 और 3 7, यहाँ पर 5 है तो 5, 5 4 9, यहाँ पर 4 है तो 4, 6 और 5 11, यहाँ पर 3 है तो 3, 7 और 6 13। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2, 8 और 7 15, यहाँ पर 1 है तो 1, 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 0 है तो 0, 9 और 10 19। ठीक है, तो देखिए 19 का पहाड़ा बन गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 19 पंजे कितने होते हैं, तो सबसे पहले 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 9 पंजे कितना होता है 45, 45 की 5 हासिल आ जाएगा 4, और 1 से लेकर 5 तक गिनती पढ़िए, 5 आएगा, और हमारा हासिल कितना है 4, 5 4 कितने हो जाएंगे 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 95। तो डायरेक्टली हम बता देंगे कि इस तरीके से 95 होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 19 अट्ठे कितने होते हैं, तो 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, तो 72 की 2 हासिल आ जाएगा 7, और 1 से 8 तक गिनती पढ़ दीजिए, अट्ठे पूछा है ना, तो 1 से 8 तक गिनती कितना हो जाएगा 8, 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, हाँ 8 और 7 15, तो यहाँ पर कितना हो गया 152, यहाँ पर भी 152 है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपसे कोई भी पूछेगा आप डायरेक्टली बता देंगे कि भाई इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।